हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के एक्सरसाइज नंबर 3.2 के बारे में। भी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है, तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है, देखो 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10 क्लास 10 में 10 स्टूडेंट हैं, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज, एक मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यहाँ पे क्या है, लड़के 4 ज़्यादा है, लड़का जितना है उससे ज़्यादा 4 है। तो लड़का कितना है और लड़की कितना है उसको हम क्या करेंगे, इससे ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 के 1। मान लिया लेट बॉयज बी एक्स एंड गर्ल्स बी वाई। मान लिया बॉयज़ क्या है एक्स है और गर्ल्स क्या है वाई है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, टोटल स्टूडेंट कितना था, 10 था। स्टूडेंट मीन्स बॉयज़ कितना है यहाँ पे एक्स है और गर्ल्स कितना है वाई है, तो दोनों को जोड़ देने से क्या होगा, प्लस कर देने से 10 स्टूडेंट आएगा। तो नेक्स्ट देखो दूसरा कंडीशन में क्या था, यहाँ पे लड़की क्या है 4 ज़्यादा है लड़का से, सो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे लड़का कितना है एक्स है, तो एक्स के साथ 4 प्लस करने से क्या आएगा, लड़की जितना है उतना नंबर आएगा। तो दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2। अभी हम क्या करेंगे, इसको टेबल निकालेंगे। टेबल निकालने से देखो क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 10, x क्या है पॉजिटिव है, राइट साइड में जाने से क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये x होगा, तो ये y इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू आएगा 10 माइनस एक्स। सिमिलरली इससे क्या आएगा, यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना है x प्लस 4 है। तो अभी देखो यहाँ पे अगर 5 पुट कर देने से क्या आएगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा, तो y इज इक्वल टू 5 आएगा। और यहाँ पे हम 3 पुट कर देते हैं, तो 3 पुट करने से क्या आएगा, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पे 3 पुट करने से क्या आता है, यहाँ पे 7 आता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर दिया, तो 0 प्लस 4 से कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं तो कितने आते हैं 2 प्लस 4 इज इक्वल कितना आएगा 6 आएगा, 2 पुट करने से 6 होता है। तो हम ये दोनों को अब क्या करेंगे, ग्राफ में पुट कर देंगे। तो देखो suppose this is the x-axis and this is x dash and this one is the y dash and this is y। so अभी देखो यहाँ पे कितना कितना था फेलो, एक था 5 और था 3 7 और इसका था 0 4 और एक था 2 6। तो अभी हम इसको पुट कर देंगे। सपोज मान लिया ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये है 1 2 3 4 5 6 7। सो पहला क्या है, 5 होने से 5 होता है, तो 1 2 3 4 5 होने से कितना होता है 5 होता है, तो 1 2 3 4 5 ये आएगा 5 5। दूसरा में कितना है, 3 होने से 7 होता है, 3 होने से क्या होता है 7 होता है, तो ये होता है 1 2 3 7 होता है 1 2 3
4 5 6 7 ये होता है। तो ये दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ देने से कैसा आएगा, ये ऐसा जाएगा। और दूसरे में क्या है, 0 होने से 4 होता है, 0 होने से 4 होता है, 0 होने से राइट साइड में नहीं जाएगा, तो ऊपर में कितना जाएगा 1 2 3 4 ये होगा। 0 होने से 4 होता है और 2 होने से 6 होता है, 2 होने से कितना होता है 6 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आते हैं। तो ये दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ देने से कितना होता है, इस पॉइंट में काटता है ये पॉइंट कितना है देखो 1 2 3 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कितना है 3 है और यहाँ पे कितना है 7 है, तो ये होता है 3 7। दैट मीन्स x का वैल्यू होता है 3, y का वैल्यू होता है 7। अभी देखो देयरफॉर x इजिकल कितना होता है 3, y इजिकल कितना होता है 7। ये दोनों को प्लस करने से क्या आएगा, 3 + 7 प्लस करने से कितना आएगा 10 आएगा। तो टोटल स्टूडेंट 10 ही था। और यहाँ पे देखो लड़की से अगर लड़का को माइनस कर देते तो कितना आता है 4 आता है, तो लड़की ज़्यादा कितना था 4 था। तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, 5 pencil 7 pens together 50 rupees and 7 pencil 5 pens together 46 rupees. We have to find the cost of 1 pencil and 1 pen. यहाँ पे भी सिमिलरली हम लिखेंगे लेट पेंसिल बी x एंड पेन बी y। मान लिया पेंसिल को x और पेन को y। देयरफॉर यहाँ पे देखो कितना पेंसिल था 5, तो 5x, पेन कितना था यहाँ पे 7, तो 7y। कितना रुपया मिल रहा था 50 रुपीज़ में, तो यहाँ पे 50 आएगा। तो पहले इसको एक काम करो, इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे 7y रहेगा, यहाँ पे कितना आएगा 50 + 5x, राइट साइड में जाने से क्या आएगा -5x। तो यहाँ पे y है और यहाँ पे कितना है 50 - 5x है। तो ये 7 क्या हो रहा है मल्टीपल हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा डिवाइड होगा। अगेन देखो यहाँ पे कितना है 7 पेंसिल है, तो 7x प्लस यहाँ पे पेन कितना है 5 पेन है, तो 5y। कितना रुपये में लिया था 46 रुपये में, तो यहाँ पे 46 आएगा। तो इसको भी लिखते हो 5y = 46। ये क्या प्लस हो रहा है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या आ गया माइनस आएगा 7x, और 5 के साथ y का इंटू हो रहा है, तो 5 राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा 46 - 7x / 5। तो ये दोनों को भी टेबल बनाना पड़ेगा। देखो टेबल बनाने से कितना आएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे y जगह क्या है यहाँ पे 50 - 5x / 7। यहाँ पे y जगह है 46 - 7x / 5 है। तो फिर देखो अगर यहाँ पे हम 10 पुट कर देते हैं, तो 10 पुट करने से क्या आएगा 5 × 10, 5 × 10 तो 50 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 50 - 5 × 10 तो कितना आएगा 0 आएगा। तो 10 होने से यहाँ पे 0 आता है। तो यहाँ पे 3 पुट करने से क्या आएगा, तो देखो 3 पुट करने से क्या आएगा 3 × 5 = 15, 50 - 15 आएगा। तो 50 - 15 आने से क्या आएगा यहाँ पे 35 आएगा। तो 35 में 7 कितना टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे 3 होने से यहाँ पे कितना होता है 5 होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 0 पुट कर देने से यहाँ पे आएगा 9.2, और यहाँ पे -2 पुट कर देने से यहाँ पे आते हैं 12। तो इसको हम क्या करेंगे अभी ग्राफ में पुट कर देंगे। फिर देखो तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है 10 होने से 0 होता है। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होने से 0 होता है, ये होता है 10 0। दूसरा क्या होता है 3 होने से 5 होता है, 3 होने से 5 1 2 3 4 5 ये होता है 3 होने से 5। दूसरा क्वेश्चन क्या था 0 होने से 9.2 ये होता है 9, ये होता है 9.2।
0 होने से 9.2 और एक है -2 होने से, सो -1 -2 होने से कितना होता है 12 होता है। तो 12 ऊपर साइड में आएगा तो 12 यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे -2 होने से 12 होता है। अभी देखो इसको और इसको जोड़ दो पहले, तो ये ऐसा आएगा और ये दोनों को आपस में जोड़ दो तो ये ऐसा आएगा। तो ये दोनों इक्वेशन क्या करेगा, ये 3 और 5 में टच करेगा। तो x का वैल्यू होगा 3 और y का वैल्यू होगा 5। दैट मीन्स एक पेंसिल का प्राइस होगा 3 रुपीज़ और एक पेन का प्राइस होगा 5 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2। इसको क्या करेंगे हम, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है और कोइंसिडेंट है, ये तीनों निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2(1). द इक्वेशन इज 5x - 4y + 8 = 0। एंड दूसरा नंबर पे क्या है, 7x + 6y - 9 = 0। हियर A1 पे क्या है 5 है, B1 पे कितना है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे माइनस था तो -4 है, और C1 पे कितना है यहाँ पे, C1 पे 8 है। नेक्स्ट क्या है, A2 पे कितना है यहाँ पे 7 है, B2 पे कितना है यहाँ पे 6 है, और C2 पे कितने यहाँ पे 9 है, लेकिन 9 के पहले एक माइनस है तो -9 है। नाउ हम क्या करेंगे, A1/A2, देखो A1/A2 कितना होता है 5/7। नाउ B1/B2, B1/B2 कितना होता है, B1 में कितना है -4 है और B2 पे कितना है 6 है। तो देखो ये और ये दोनों सिमिलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको हम 2 जाएगा 2 टाइम्स और यहाँ पे 6 पे जाएगा 3 टाइम्स। सो एक है 5/7, एक है -2/3। तो एक है 5/7 और दूसरा है -2/3। सो देयरफॉर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सो ऐसा होने से क्या होगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है। दूसरा पे देखो, नंबर 2 पे क्या है, 9x + 3y + 12 = 0। और दूसरा नंबर पे है 18x + 6y + 24 = 0। हियर यहाँ पे A1 कितना है 9 है, B1 कितना है 3 है, और C1 कितना है 12 है, A2 कितना है 18 है, B2 कितना है यहाँ पे 6 है, एंड C2 कितना है यहाँ पे 24 है। देयरफॉर देखो A1/A2, तो 9 बाई कितना आएगा 18 आएगा, तो 9 में 9 जाएगा 1 टाइम, 18 में जाएगा 2 टाइम्स, सो 1/2। B1/B2, B1 यहाँ पे कितना है 3 है, B2 कितने हैं 6 है, तो 3 में 3 जाएगा 1 टाइम एंड 6 में जाएगा 2 टाइम्स। तो ये दोनों सेम हो गया। तो हम तीसरे नंबर पे देखेंगे कितना होता है। तो C1/C2, तो यहाँ पे क्या है 12/24 है, तो 12 में 12 जाएगा 1 टाइम, 24 में जाएगा 2 टाइम। सो देयरफॉर ये तीनों क्या है सेम है। तो देयरफॉर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। सो देयरफॉर ये लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा ये लाइन। ठीक है। नाउ सी नंबर 3। नंबर 3 पे क्या है, 6x - 3y + 10 = 0। and 2x - y + 9 = 0। Here A1 = 6, B1 = क्या पे है -3, C1 = 10। A2 = कितना है, यहाँ पे 2 है, B2 कितना है, यहाँ पे देखो B2 सिर्फ y है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 एक मल्टीपल हो रहा है, तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो -1 आएगा,
और C2 कितना है यहाँ पे, C2 9 है। देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू 6/2, तो 6 में 2 जाएगा 3 टाइम, B1/B2, तो B1 क्या है यहाँ पे -3 है और B2 कितना है -1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 में 1 जाएगा 3 टाइम्स, सो ये दोनों सेम आ गया। वही देखो तीसरे नंबर पे क्या है C1/C2, तो C1 कितना है 10 है, 10/9, तो 10/9 होने से देयरफॉर ये क्या होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट सॉरी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। देयरफॉर ये क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा। तो याद रखना A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होने से क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों सेम होने से क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होने से क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, टच होने से क्या होता है उसको कंसिस्टेंट बोलता है, और टच नहीं होने से क्या बोलता है उसको इनकंसिस्टेंट बोलता है। तो जब भी क्या होगा पैरेलल होगा तो भी क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, लेकिन जब इंटरसेक्टिंग होगा और कोइंसिडेंट होगा तो भी ये क्या होगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो देखो 3 का 1 पे क्या है, थ्राइस x प्लस ट्वाइस y इज इक्वल टू 5, तो इसको हम पहले ax प्लस by प्लस c फॉर्म में बना, तो यहाँ पे लिखो थ्राइस x प्लस ट्वाइस y प्लस 5 राइट साइड में से लेफ्ट साइड में आएगा तो -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा नंबर पे क्या है, ट्वाइस x माइनस थ्राइस y इज इक्वल टू 7 है, तो इसको भी सेम लिख दो, ट्वाइस x माइनस थ्राइस y प्लस 7 लेफ्ट साइड में आएगा तो -7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये होगा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। देयरफॉर A1/A2, तो A1 पे यहाँ पे कितना है 3 है और A2 पे कितना है 2 है, B1/B2। अभी देखो B1 पे यहाँ पे B1 कितना है -2 है, सॉरी +2 है, यहाँ पे +2 ही है, और B2 में कितना है -3 है, तो -3, तो ये दोनों क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो देयरफॉर हम इसको इसे लिख सकते हैं, सो देयरफॉर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो दोनों आपस में सेम नहीं है, तो सेम नहीं होने से क्या होगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। सो देयरफॉर दिस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 3(2). द क्वेश्चन इज ट्वाइस x माइनस थ्राइस y इज इक्वल टू 8। तो अभी देखो इसको क्या लिखेंगे, ट्वाइस x माइनस थ्राइस y प्लस 8 था, तो लेफ्ट साइड में आने से क्या होगा -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और दूसरा क्या था 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9 माइनस 6y प्लस 9 लेफ्ट साइड में आने से क्या होगा -9 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर A1/A2, तो यहाँ पे देखो A1/A2 क्या क्या आएगा, यहाँ पे कितना है ट्वाइस x है, तो यहाँ पे दैट मीन्स ए का वैल्यू 2 आएगा, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 आएगा, तो 2 में 2 जाएगा 1 टाइम, 4 में जाएगा 2 टाइम्स। नेक्स्ट B1/B2, यहाँ पे देखो B1 कितना है -3 है, B2 कितना है -6 है, तो क्या आएगा यहाँ से, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 में 3 जाएगा 1 टाइम और 6 में जाएगा 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है 9 है, तो C1/C2 लिखने से क्या आएगा यहाँ पे 8/9, और ये भी माइनस था और ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, लेकिन ये क्या आएगा 8/9। सो देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो ये तीनों क्या हो गया, तो ये क्या हो गया A1/A2 B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। सो ये पैरेलल हो जाएगा। जो पैरेलल होने से क्या होता है, वो होता है हमारा इनकंसिस्टेंट। सो देयरफॉर दिस इज इनकंसिस्टेंट, तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है,
नेक्स्ट देखो 3 नंबर पे क्या है, 3 यहाँ पे है 3/2 x प्लस 5/3 y इज इक्वल टू 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 x प्लस 5/3 y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली लिख सकते हैं 9x माइनस 10 y इज इक्वल टू 14। तो हम इसको लिखेंगे 9x माइनस 10y प्लस 14, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0 आएगा। सो देयरफॉर a1/a2, a1 पे यहाँ पे कितना है 3/2 है और a2 पे कितना है यहाँ पे 9 है। तो देखो एक फॉर्मूला था ऐसा, तो a/b डिवाइडेड बाई c/d होने से इसको हम ऐसे लिखेंगे a/b इंटू ए क्या होगा उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स d/c हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 का मतलब क्या है, 9 के नीचे में एक 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे 3/2 लिखेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, दैट मीन्स 1/9 आ जाएगा। तो 3 9 में 3 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 2 6 आएगा, यहाँ पे 1 है 1 1 1 आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखो b1/b2। तो यहाँ पे b1 का वैल्यू कितना है, ये है b1 दैट मीन्स 5/3 एंड b2 कितना है यहाँ पे, ये है b2 माइनस 10। तो माइनस 10 का नीचे में भी एक 1 है, तो हम इसको लिखेंगे 5/3 इंटू ये क्या होगा 1/10, ये माइनस है तो 5 10 में जाएगा 2 टाइम्स। सो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 1 1 आएगा, यहाँ पे 2 3 6 आएगा और यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस आएगा। तो फिर देखो यहाँ पे 1/6, यहाँ पे भी 1/6 है, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है। सो देयरफॉर वी कैन से a1/a2 is not equal to b1/b2, therefore this is consistent। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो नंबर 4 पे क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। तो इसको हम लिखेंगे 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकेंड वन इज 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। तो हम इसको लिखेंगे माइनस 10x प्लस 6y माइनस 22, राइट साइड में से लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस 22 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर a1/a2, यहाँ पे a1 कितना है 5 है, तो क्या आएगा 5/, यहाँ पे a2 कितना है माइनस 10 है, तो 5 में 5 जाएगा 1 टाइम, 10 में जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे माइनस है तो -2 आएगा। b1/b2 देखो कितना होता है, b1 में कितना है -3 है और b2 में कितना है 6 है, तो 3 में 3 जाएगा 1 टाइम, 6 में जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस। तो ये दोनों सेम हो गया, तो c1/c2 देखो यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे 1 पे माइनस है, दैट मीन्स यहाँ पे डिनोमिनेटर पे माइनस है लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर पे माइनस है, ये दोनों सेम ही है। इसको हम 1/-1/2 ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी -1/2 लिख सकते हैं, तो ये दोनों सेम हो गया। तो अभी देखो c1/c2, तो c1 कितना है -11 है और c2 में कितना है 22 है, तो 11 में 11 जाएगा 1 टाइम और 22 में जाएगा 2 टाइम और यहाँ पे एक माइनस है, तो तीनों आपस में क्या हो गया सेम हो गया। तो देयरफॉर हम इसे लिख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। Therefore this is consistent। Therefore this is consistent। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है, तो हम इसको लिखेंगे 4/3x प्लस 2y प्लस 8, लेफ्ट साइड में आएगा तो -8 इज इक्वल टू 0। अगेन हेयर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे 2x है प्लस 3y है, 12 लेफ्ट साइड में आएगा तो -12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू 4/3 ये है और यहाँ पे क्या है 2 है,
तो इसको हम क्या करेंगे 4/3 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे उल्टा कर देने से क्या आएगा 1/2 आएगा। तो 2 4 में जाएगा 2 टाइम्स, सो 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 3 आएगा। नाउ से b1/b2, तो b1 क्या है फिर 2 है और b2 कितना है 3 है, तो 2/3 सेम हो गया। नाउ c1/c2, तो c1 यहाँ पे कितना है -8 है और c2 कितना है -12 है। तो 8 में 4 जाएगा 2 टाइम्स, 12 में जाएगा 3 टाइम्स, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3 आ गया। सो देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो तीनों सेम होने से क्या होगा, ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंट। ठीक है। Now question number 4 is which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent then obtain the solution graphically। तो हम क्या करेंगे अभी देखेंगे ये consistent होता है कि नहीं होता है। अगर consistent होता है तो इसको हम क्या करेंगे ग्राफिकली सॉल्यूशन में निकालेंगे। ठीक है। तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 के 1 पे क्या है, 4 के 1 पे यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और एक है x प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 10। तो हम इसको लिखेंगे ट्वाइस x प्लस ट्वाइस वाई प्लस 10 लेफ्ट साइड में आएगा तो -10 इज इक्वल टू कितना आएगा 0 आ जाएगा। सो देयरफॉर a1/a2, तो यहाँ पे a1 कितना है सिंगल x है, तो देखो x होने से कितना होता है यहाँ पे एक 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा। और यहाँ पे क्या है a2 में 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा। नाउ b1/b2, सो b1 पे क्या है यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है सिंगल y है, दैट मीन्स यहाँ पे भी एक 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे कितना है 2 है तो 2 आएगा, दोनों सेम हो गया। तो थर्ड नंबर देखो अभी c1/c2, c1/c2 क्या है यहाँ पे -5 है और c2 कितना है -10 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 5 में 5 जाएगा 1 टाइम और 10 में जाएगा 2 टाइम, तो तीनों आपस में सेम हो गया। तो देयरफॉर हम इसको लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट होने से क्या करना पड़ेगा, अभी ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे होता है पहले भी मैंने उसको डिस्कस किया है, तो डायरेक्ट यहाँ पे देख लो ये होगा इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट देखो 4 का 2 पे क्या है, यहाँ पे है एक x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो इसको हम लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 8 था तो लेफ्ट साइड में आएगा तो -8 इज इक्वल टू 0 आएगा। और एक था थ्राइस x माइनस थ्राइस वाई इज इक्वल टू 16। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे थ्राइस x माइनस थ्राइस वाई -16 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्लस था राइट साइड में। सो देयरफॉर a1/a2, तो a1 में कितना है यहाँ पे 1 है, a2 पे कितना है 3 है। b1/b2, b1 पे कितना है देखो यहाँ पे भी y में कितना है 1 एक है, यहाँ पे माइनस है तो -1 है, यहाँ पे कितना है -3 है, तो माइनस माइनस कैंसिल 1/3 आ गया। तो ये दोनों सेम हो गया। नाउ सी थर्ड नंबर c1/c2, यहाँ पे देखो c1 पे कितना है यहाँ पे -8 है और c2 पे कितना है -16 है, तो माइनस माइनस कैंसिल 8 में 8 जाएगा 1 टाइम, 16 में जाएगा 2 टाइम, तो 1/2। लेकिन ये 1/3 था, तो देयरफॉर हम इसको a1/a2 b1/b2 सेम है, लेकिन c1/c2 सेम नहीं है। तो सेम नहीं होने से ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट होने से ग्राफ निकालने का जरूरत नहीं है। तो ठीक है। तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 का 3। सो 4 का 3 पे क्या है, 4 का 3 पे है ट्वाइस x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा है 4x माइनस ट्वाइस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे a1/a2, तो a1 पे यहाँ पे क्या है 2 है, a2 पे कितना है 4 है, तो 2 में 2 जाएगा 1 टाइम, 4 में जाएगा 2 टाइम्स। नेक्स्ट b1/b2,
यहाँ पे देखो B1 पे कितना है 1 है और B2 पे कितना है -2 है। तो ये प्लस है लेकिन ये माइनस है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गया। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट होने से इसको क्या करेंगे, अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये होगा इसका ग्राफ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो 4 पे क्या है, 4 पे है 2x - 2y - 2 = 0 और एक है 4x - 4y - 5 = 0। सो देयरफॉर A1/A2, यहाँ पे A1 कितना है 2 है, A2 कितना है 4 है। तो 2 में 2 जाएगा 1 टाइम, 4 में जाएगा 2 टाइम्स। अगेन B1/B2, यहाँ पे B1 कितना है -2 है और B2 कितना है -4 है। तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 में 2 जाएगा 1 टाइम, 4 में जाएगा 2 टाइम्स, तो दोनों सेम हो गया। तो थर्ड नंबर देखो, दैट मीन्स C1/C2 कितना होगा -2 और यहाँ पे कितना है -5 है। तो माइनस माइनस काट दो, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 2/5 आएगा। तो देयरफॉर ये कैसा होगा, A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। सो ऐसा होने से ये क्या होगा, देयरफॉर दिस इज इनकॉन्सिस्टेंट। तो ये इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। तो इनकॉन्सिस्टेंट होने से ग्राफ ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। तो ये होता हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का आधा क्या है, यहाँ पे 36 मीटर है और उसका लेंथ क्या है, वाइड से 4 मीटर ज़्यादा है। दैट इज होस लेंथ इज 4 मीटर, देन वाइड से क्या है 4 मीटर ज़्यादा है। तो इस गार्डन का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो फिर देखो इसको हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इज x and width of the garden is y। so therefore देखो यहाँ पे क्या था, लेंथ 4 मीटर ज़्यादा था किस वाइड से। तो वाइड से 4 प्लस करने से क्या होगा, लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y = +4, लेफ्ट में आएगा तो -4 हो जाएगा। तो यह होगा इक्वेशन 1। अगेन क्या था, पेरीमीटर का आधा कितना था 36 मीटर था। तो देखो हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या है 36 है। तो फिर देखो हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 2 × लेंथ × ब्रेथ। दैट मीन्स लेंथ क्या है यहाँ पे x और ब्रेथ कितना है y है। तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना है 36 है। तो यहाँ पे 1 × x मीन्स x प्लस 1 × y मीन्स y = 36 है। तो यहाँ पे y = कितना आएगा 36 माइनस प्लस है तो -x आएगा। तो ये हो गया 2। तो 1 से एक टेबल बनाओ और इक्वेशन 2 से एक टेबल बनाओ। तो ये है x, ये है y। y = क्या होता है x - 4, दूसरा में x, y = कितना होता है 36 माइनस x। तो अभी देखो यहाँ पे 10 पुट करने से क्या होगा, 10 - 4 6 आएगा। यहाँ पे 20 पुट करने से क्या आएगा, 20 - 4 दैट मीन्स 16 आएगा। यहाँ पे हम अगर 10 पुट कर देते हैं तो 36 - 10 26 आएगा। अगर यहाँ पे 30 पुट कर देते हैं तो 36 - 30 = 6 आएगा। तो ये दोनों टेबल को हम क्या करेंगे, अभी ग्राफ में पुट कर देंगे। तो देखो ग्राफ में पुट करने से कैसा होता है। तो ग्राफ में पुट करने से इसका डायमेंशन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 6 का 1 पे ऐसे की इक्वेशन लिख देना कि x + y - 3 = 0 और 2 नंबर पे क्या है पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल होने के लिए ऐसा एक लिख देना 4x + 6y - 12 = 0। और थर्ड नंबर पे क्या है, इसको कोइंसिडेंट बनाना पड़ता है। तो कोइंसिडेंट के लिए इसको 4x
प्लस 6y माइनस 16 इजिकल टू 0 लिख देना तो हो जाएगा। नाउ से क्वेश्चन नंबर 7 नंबर इंपॉर्टेंट है लेकिन 6 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 7 नंबर पे देखो, 7 नंबर पे क्या है, 7 नंबर पे है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0 एंड थ्राइस x प्लस ट्वाइस वाई माइनस 12 इजिकल टू 0। ये दोनों को हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, और उससे हम क्या करेंगे, ट्राइंगल शेप बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले हम इसको टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए इक्वेशन जो है, इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0। देयरफॉर x प्लस 1 इजिकल टू माइनस वाई, राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 1। और दूसरे नंबर पे कितना है, थ्राइस x प्लस ट्वाइस वाई माइनस 1 इजिकल टू 0 है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो ट्वाइस वाई इजिकल टू माइनस 1, राइट साइड में जाएगा तो प्लस 1, प्लस ये प्लस था तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस थ्राइस x। तो यहाँ पे देखो y रह गया यहाँ पे, तो 1 माइनस थ्राइस x है। और यहाँ पे कितना है, 2 मल्टीपल हो रहा है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 1 नहीं, ये 12 है, तो ये 12 है, तो ये 12 हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब इसका बॉक्स बनाओ। तो ये x, ये y इजिकल टू क्या होता है, x प्लस 1, ये x, ये y इजिकल टू होता है 12 माइनस थ्राइस x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 2 पुट करने से क्या होगा, 2 प्लस 1 इजिकल टू 3। यहाँ पे 4 पुट करने से क्या होगा, 5, दैट मीन्स 4 प्लस 1 5। अगर यहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं तो 0 इंटू 3 0, तो 12 में 2 जाएगा 6 टाइम। यहाँ पे 4 पुट कर देने से क्या आएगा, 3 4 12, 12 से 12 जाएगा तो 0, 0 में से 2 डिवाइड करने से 0 आएगा। तो हमारा हो गया एक 2 3, और दूसरा हो गया, तो हमारा यहाँ पे हो गया एक 2 3, दूसरा हो गया 4 5, और इक्वेशन 2 से है 0 6, और यहाँ पे है 4 0। तो अभी हम इसको ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे। टू होने से 3 होता है, तो 1 2, x के जगह पे 2 होने से y पे कितना होता है, 3 होता है, तो 1 2 3। यहाँ पे आएगा 2 होने से 3। दूसरा नंबर पे क्या है, 4 होने से 5, तो 4 होने से, सो 1 2 3 4, 4 होने से कितना होता है, 5 होता है, तो 1 2 3 4 5। तो ये होगा 4 होने से 5। तो दोनों को जोड़ देने से ऐसा आएगा एक लाइन। और दूसरा नंबर पे क्या है, 0 होने से 6, 0 होने से कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ पे आते हैं 0 होने से 6। और दूसरे नंबर पे क्या है, 4 होने से 0, तो 4 होने से 0, यहाँ पे ये आता है 4 होने से 0। तो ये दोनों को आपस में जोड़ दो, ये दोनों को आपस में जोड़ देने से ये ऐसा आएगा। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगुलर एरिया। ठीक है, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गाइस मेरे चैनल पे क्लास 10 का पूरा सिलेबस कराऊंगा। अगर मेरा चैनल पे पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो, और अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।